कछु ना मौड़ी वही है। ध्यान रखना, क्या बेटी बेटों से कम है? बेटी क्या नहीं कर सकती है माताओं? ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, बेटी तो वो करके दिखा देती है जो तुम्हारे ये बेटा नहीं कर सकते हैं, वो बेटियां करके दिखा देती हैं। ये बात बिल्कुल सब कह रही हूँ, नोट कर लेना बात को। बेटी एक वो अनमोल रतन है जो कि हर किसी के घर में पैदा नहीं होती। बड़ी किस्मत वालों को बेटियां मिलती हैं। बाप बन सकते हो, पिता बन सकते हो, लेकिन बाबुल नहीं बन सकते। बाबुल तो तभी बनते हैं जबकि घर में कन्या होती है, उसके पीले हाथ कर देते हैं, तब बाबुल बनते हैं। ऐसे बाबुल नहीं बनते हैं। लेकिन जब माँ के घर में बच्चा होता है तो हर माँ की इच्छा होती है कि मेरे घर में एक बेटा पैदा हो जाए। लेकिन ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, जब बेटी पैदा हो जाती है ना, अगर ये पता चल जाए माताओं को कि हमारे घर में बेटी पल रही है, तो बेटियों की भ्रूण हत्या करवा देती है, घर में ही मार देती है। लेकिन माताओं, बालक भगवान का स्वरूप होता है। एक बात का ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, कथा सुनने के लिए आए हो तो जितना तुम प्यार इन बेटों से कर रहे हो, जितना तुम दुलार इन बेटों से कर रहे हो, एक दिन वो होगा कि बुढ़ापे पर ये लात मार देंगे, ठोकर मार देंगे, तुम्हें एक झोंपड़ी में रहना पड़ेगा। लेकिन बेटी वो एक चीज है कि अगर बेटी को आप ससुराल भी भेज दोगे तो ससुराल से भी चलकर के पीहर में आएगी। भाई अगर नहीं पूछेगा, माता पिता का ख्याल नहीं रखेगा, तो बेटी माता पिता को लेकर के अपने घर चली जाएगी। वो बेटी है। बेटा सिर्फ तुम्हारे एक ही कुल की लाज को रखते हैं, लेकिन ये बेटियां दो दो कुलों की लाज को रखती हैं। बेटी बेटों से कभी कम नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन क्या करें, बोझ बताते हैं बेटियों को, लेकिन ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, बोझ बेटी का है। बोझ इस जगह है कि अगर कोई गरीब है और गरीब के पास में अगर बेटी है तो उसके लिए बोझ है। लेकिन इन दहेज के लोभियों ने बेटियों को बोझ बना दिया है, लेकिन बेटी कभी बोझ नहीं है। 17-18 साल तक काम करती है, पीहर में रहती है, और पीहर में रहने के बाद ध्यान रखना, वो बेटी, वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हवाले कर देता है। किसी से पेन मांगा जाए भैया तो पेन देने में हिचकिचाएगा, लेकिन वो पिता अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के हवाले कर देता है। वो माँ अपनी आत्मा को दे देती है, वो भाई अपनी परछाई को दे देता है, वो बहन अपने खेलने का खिलौना दे देती है। देखा होगा कि पिता 2-4 महीना पहले से बेटी की पूरी तैयारी करता है शादी की। लड़का वाला चाहे कितना भी दहेज क्यों ना मांगे, पगड़ी को रख देगा कदमों में, जवाब देगा। अगर अच्छा घर है, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जो मेरी बेटी सारी जिंदगी दुखी रहे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है, लेकिन किस्मत की बात रही। लेकिन वो पिता बेचारा 2-4 महीने पहले से तैयारी करता है। अगर घर लौट करके आता है तो बेटी देखती है पिता को तो पूछ लेती है कि पिता क्या हुआ, क्या लड़के वाले ने ज्यादा दहेज मांग लिया? तो हंस करके एक ही बात कहता है, नहीं बेटी वो बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि आज से 2 महीना बाद तू दूसरे के घर चली जाएगी, तू पराई हो जाएगी। तो वो बेटी रोती है, कहती है पिता मुझसे सबने कहा कि तू पराई है, लेकिन मैं नहीं मानी कि मैं पराई हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारे मुंह से ये सुन रही हूँ कि मैं पराई हूँ। मैं पिता पराई नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी गुड़िया हूँ। ध्यान रखना, देखा होगा कि वो पिता शादी से पहले अगर बेटी चाहे कितना भी घर में क्यों ना रोए माताओं, लेकिन उस पिता को बुरा नहीं लगता है। और शादी के बाद अगर पिता की ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख लिए तो पिता का कलेजा फट जाता है। भला मेरी बेटी क्यों रो रही है, क्या किस बात की कमी है, क्या कोई परेशान करता है?
अगर किसी के घर पर भोजन करने के लिए जाओ मेरे भैया, तो भोजन अच्छा नहीं बने तो कह देना ये भोजन अच्छा नहीं है। लेकिन अगर किसी की बेटी की शादी में भोजन करने के लिए जाओ तो कभी ये मत कहना ये भोजन अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पिता सारी जिंदगी की मेहनत अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। देखा होगा आपने कि जब जयमाला के लिए तैयार हो जाते हैं सब लोग, माताओं सब लोग नए वस्त्र पहन लेते हैं, रिश्तेदार भी पहन लेते हैं, गांव वालों भी पहन लेते हैं, लेकिन वो पिता अपने कपड़े बदलना भूल जाता है, अपने कपड़े भी नहीं बदल सकता है। लेकिन जब विदाई का नंबर आता है ना, तो 2-3 घंटे से पहले दूर हो जाता है, दूर जाकर के एक कुन्ने में रो लेता है। जब बेटी की विदा होती है माताओं, तो वो बेटी अपने पिता को बुलाती है, कहो पिता, माँ मेरा बूढ़ा बाप नहीं दिख रहा, भला मेरा बूढ़ा बाप कहाँ है? जाकर के उसके पिता से कहते हैं तेरी बेटी तुझे बुला रही है, तेरी बेटी तुझे याद कर रही है, जाकर के तू आशीर्वाद तो दे आ, अपनी बेटी को विदा तो करके आ। लेकिन वो पिता रो करके कहता है भैया ऐसे ना बोलो, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है जो मैं अपनी बेटी को दिल से लगा ले, और दिल से लगाने के बाद मैं अपनी बेटी को विदा करती अपने इन हाथों से, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। वो बेटी जोर जोर से रोती है, कहाँ है पिता? तो ध्यान रखना वो पिता नहीं जाता है अपनी बेटी के पास में, विदा हो जाती है बेचारी, चली जाती है ससुराल में। जाने के बाद सब लोगों को भोजन कराने के बाद में 2 रोटियां पकड़ करके कुन्ने में बैठ करके खा लेती है माता वो बेटी है। वो पिता एक कुन्ने में जाकर के फपक फपक के रोता है, कहता है मुझसे 2-4 दिन तक आप बात मत करना, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, वो ताकत नहीं है जो मैं तुमसे बात कर लूं। मेरे घर की लक्ष्मी गई सो गई, लेकिन मेरे पैरों को तोड़ करके चली गई। ध्यान रखना। लेकिन पता नहीं मैंने देखा है इन दहेज के लोभियों ने बेटियों को घर से निकाल दिया है, बेटियों को जिंदा जला देते हैं, बेटियों को घर से निकाल देते हैं। बेटी क्या नहीं कर सकती है, लेकिन एक बार तो सोचो अगर बेटी नहीं होगी तो सृष्टि आगे नहीं चल सकती है। एक गरीब पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है, शादी करने के बाद में वो बेचारा दहेज नहीं दे पाता है माताओं, तो उसके घर वाले उसे मारते पिटती रहती है सारे दिन, लेकिन अंत में जब उसे जिंदा जला देते हैं, और जिंदा जलाने के बाद में जब वो बेटी अंतिम सांसों में अपने पिता को बुलाती है, तो बूढ़ा बाप पहुंचता है, छाती फट जाती है बेटी को देख करके, तो एक ही बात कहती है रो करके, ए पिता रो ना, क्या करूं? बाबूजी मेरे सासू ससुर ने, बाबूजी मेरे सासू ससुर ने कर कमरे में बंद तेल की कट्टी लेकर आई, मेरी छोटी नंद हाथ में दी सलाई, जिंदा कहीं जलाई, हाथ में दी सलाई, जिंदा कहीं जलाई। बेटियों के साथ में जितना बेटियों को जला दिया है, बेटियों को फांसी लगानी पड़ी है, ये दहेज के लोभियों। वो बेटी कहती है कि पिता रो ना, बूढ़ा बाप बोला लाडो तू मुझे छोड़ कर जा रही है बेटी? जवाब दिया पिताजी बाबूजी मेरे सास ससुर ने कर कमरे में तेल की कट्टी लेकर आई, मेरी
ध्यान रखना, बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो वो करके दिखाती है जो तुम्हारे बेटा नहीं कर सकते। लेकिन बहनाओं, बेटी एक पिता के सर की पगड़ी होती है। ध्यान रखना, कहते हैं ना कि या तो रोटी नाम कमाई या बेटी अगर किसी के घर पर अच्छा भोजन करेंगे ना तो जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ प्रशंसा करेंगे, भैया उनके घर गए बड़ा सुंदर भोजन मिला। बेटी पिता के सर की पगड़ी होती है। बहनों, कभी ऐसा काम ना करना चाहिए जो कि हमारे पिता की समाज में नीचे को गर्दन हो। हमेशा ऐसा बहादुरी का काम करो जो कि तुम्हारे पिता सर उठा करके बात कर सके। ध्यान रखना। लेकिन वो पिता माताओं 17-18 साल तक पालता है और पालने के बाद में वो बेचारा दूसरे के हवाले कर देता है। लेकिन मेरी समझ में हे प्रभु, मेरे तो दो कुल है, लेकिन क्या करूं भैया, ओ भैया मैंने दो अनजाने अपने बनाए, मैया उन्हें मैं जानती भी नहीं थी, सब अनजाने अपने बनाए। अरे तन मन धन सब कर लिया, अर बड़े
लेकिन फिर भी ये दुनिया वाले, ये संसार के लोग कहते हैं कि ये पराई है। जब मैं तेरे घर में जन्म लेकर के आई माँ, तो तूने मुझसे कहा कि ढंग से नहीं चला करो, ढंग से काम किया करो, तुम्हें पराए घर जाना है। जब मैं पराए घर पहुंची तो मैंने सब अनजाने अपनाए, जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी। लेकिन अगर कोई भी काम बिगड़ गया तो उन्होंने जवाब यही दिया, ये क्या जाने, ये तो पराए घर से आई है। आखिर माँ मेरा घर कौन सा है, तू मुझे ये बता दे मैया। मैया मैंने तो तन मन धन से करी है सेवा, मैंने तन मन धन से करी है सेवा, मेरे ना हो पाए वो मैया को धोख लगे बनाए। और माँ बेटी से मैं बहू बनाई, जवाब दिया बेटी ने मैया, बेटी से मैं बहू बनाई। माँ बन के मैंने लाड़ लड़ाए, माँ बन के मैंने लाड़ लड़ाए। माँ जब माँ मुझको पड़ी जरूरत, जब माँ मुझको पड़ी जरूरत, लगने लगे पराए हो मैया लगे बनाए, मैया मैंने दो लगे बनाए। और माँ सुन, माँ बाबुल का मान बढ़ाया, माता पिता का मान बढ़ाया, और सास ससुर का वंश चलाया, सास ससुर का वंश चलाया। और भैया अरे मेरे मन की कोई न सुनता, मेरे दिल की कोई न सुनता, मैंने मेहनत नीर बहाए हो मैया मैंने दो जन्नी मैंने दो बनाए। तो ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, बेटी कभी बेटों से कम नहीं है। जो प्यार तुम इन बेटों से कर रहे हो वही प्यार अपनी बेटियों से करो, एक दिन वो तुम्हारा नाम रोशन कर देंगे। लेकिन राजा हेमंत